तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सेकंड नंबर की क्लास के ऊपर, और उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि अगर टैली ओपन होते ही कोई भी आपकी कंपनी सीधे सीधे ओपन हो रही है तो आपको अब क्या करना है। यानी पहले से बनी हुई कंपनी को टैली में एग्जिस्टिंग कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर किसी और की व्यक्ति की कंपनी जो कि पहले से बनी हुई है डायरेक्टली ओपन हो रही है, ओपन हो रही हो, तो उससे कैसे मतलब जो उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंपनी सेटअप, तो उसे कैसे डिफॉल्ट कंपनी लोड ऑप्शन, डिफॉल्ट कंपनी लोड ऑप्शन के जरिए रोका जाए। हालांकि सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको आना चाहिए। आप सारे लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिएगा। तो कैसे डिफॉल्ट कंपनी ऑप्शन को रोका जाए, तो ये देखिए आप सबको मैं अब बताने वाला हूं टैली प्राइम के अंदर इसका सॉल्यूशन। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम की, तो ये है हमारा टैली प्राइम, और इसमें अगर मैं मेरी कंपनी की बात कर रहा हूं, जैसे मेरी कंपनी है सपोज, कौन सी बनेगी? ओके, ये मैंने बनाई थी बड़ौला हुंडई। इसके ऊपर जाके एंटर करता हूं, तो ये कंपनी सीधे सीधे ओपन हो जाएगी। लेकिन क्या होता है जब आप टैली खोलते हो, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आप टैली ओपन करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आपको टैली ओपन करेंगे, सपोज टैली प्राइम ही आपने इंस्टॉल किया और ओपन कर रहे हैं आप, बहुत टाइम है। तो ये स्क्रीन आपको सबसे पहले फेस करने को मिलेगी, और जब आप इस स्क्रीन पे एग्जीक्यूशन मोड पे क्लिक करते हैं तो जिन लोगों के डिफॉल्ट कंपनी लोड सेटअप नो कर रखा है तो उनके तो ये स्क्रीन आ जाती है, और जिन लोगों के अगर वो यस है कोई कंपनी तो ये स्क्रीन आती नहीं, सीधे सीधे वो कंपनी ओपन हो जाती है। फिर या तो उन्हें उस कंपनी को बंद करना पड़ता है, या उन्हें उस कंपनी ओपन है फिर भी अपनी कंपनी लोड करके F1 करके खुद की कंपनी सेलेक्ट करके वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में आप चाहते हैं कि कोई भी डिफॉल्ट कंपनी, पहले से बनी हुई कंपनी सीधे सीधे ओपन नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए एक ऑप्शन दे रखा है साइड में, हेल्प करके। भले ही ये आप यहीं से हेल्प में जाओ, भले ही आप कोई कंपनी को ओपन करके उसके अंदर से हेल्प में जाओ, कहीं से भी जाओ, हेल्प करके ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको F1 यानी हेल्प ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरी कंपनी को ओपन कर लेता हूं, पहले ये मैंने मेरी कंपनी को ओपन कर लिया, हेल्प ऑप्शन तब भी है यहाँ पर। तो मतलब अगर आपको डिफॉल्ट कंपनी सेटअप को क्या करना है, नो करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
F1 ऑप्शन क्या काम करता है? हेल्प में जाना है। ठीक है सर, फिर क्या करना है? चलिए बताते हैं। जैसे मान लो आपको हेल्प में आ गए, हेल्प पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेटिंग्स। हेल्प पर सेटिंग्स में जाना है। चलिए सर चलते हैं। आप लोग देखिएगा टैली के अंदर किस तरह से आप डेटा सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप जाएं, सेटिंग्स में आपको स्टार्टअप पे जाना है। स्टार्टअप यानी स्टार्ट होते वक्त जो सेटिंग्स होती है वो, जब आप उस पे जाएंगे स्टार्टअप पर, तो ये आप देखिए स्टार्टअप, टैली स्टार्ट होते वक्त जो सेटिंग्स होती है वो, और इसके अंदर आप देखिए ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप मेरे क्या है, और जिस व्यक्ति के ये ऑप्शन क्या होगा, यस होगा, उसके कोई ना कोई कंपनी ओपन हो रही होगी, वो वाली कंपनी, और इसका नंबर यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, एंटर मारना है तो नो हो जाएगा। देखिए ये एंटर मारा मैंने तो यस हो गया, एंटर मारा तो नो हो गया। तो आपको नो करना है और फिर आपको कंट्रोल ए करके वापस बाहर आ जाना है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई डायरेक्टली ओपन होती है तो आप हेल्प में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, स्टार्टअप में जाइए और लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप को क्या करके आइए, नो करके आइए। लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, इस ऑप्शन को आपको क्या रखना पड़ेगा, नो रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यार किसी की भी कंपनी डायरेक्टली नहीं खुले जिससे मुझे उसे बंद करना पड़े और फिर मेरी कंपनी खोलनी पड़े, तो ऐसे केस में आप ये ऑप्शन को नो कर दीजिए, ताकि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको किसी की भी कंपनी सीधे सीधे नहीं खुलेगी, जिसकी भी कंपनी आपको ओपन करनी है, आप लिस्ट आएगी, लिस्ट में से ओपन करिए, जैसा कि हमने अभी अपनी टाटा मोटर्स को ओपन किया। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2, यानी ये एक और ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको तीसरी स्टेप पर बातें करेंगे। ये हो गई दूसरी स्टेप, अब हम बातें करेंगे तीसरी स्टेप के ऊपर। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टेप नंबर 3, यानी टैली के अंदर अगर आपको जैसे पहले से बनी हुई कोई जैसे जैसे ये टाटा मोटर्स बड़ोला हुंडई है, अब तक ये किसी और सॉफ्टवेयर को यूज करते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, टैली खरीदा और अपने बुक्स को, अपनी अकाउंट्स को किस पे लेना चाहते हैं, टैली पे लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टैली अभी खरीदा तो इनका धंधा भी अभी चालू हुआ, इनका धंधा तो पहले से चल रहा है। लेकिन जिस वक्त आप अपने बुक्स में टैली में करना चाह रहे हैं, मान लो आप चाह रहे हो कि 1 अप्रैल से आपको अपनी अकाउंटिंग किस पे रखनी है, टैली पे रखनी है, तो 1 अप्रैल को आपके पास जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, आपको सबसे पहले उस ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली पे क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार एक पहले से बनी कंपनी, पहले से चल रहे व्यापार, किस प्रकार एक पहले से चल रहे व्यापार द्वारा अपने अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को टैली पर चढ़ाया या अपलोड किया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार एक पहले से बने हुए व्यापार द्वारा अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को टैली पे क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए मैं आपको सिर्फ अभी टैली नहीं सिखा रहा हूं, अब मैं आपको उस तरीके से सिखा रहा हूं जो रियल करना पड़ता है। तो जैसे मान लो इनकी जो बैलेंस शीट है, मान लो देखिए यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, सपोज बैलेंस शीट किसकी, बड़ोला हुंडई की, वेरी गुड। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट मतलब
मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंड की बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है? किसी भी बिजनेस का आईना, ट्रू पिक्चर, उस बिजनेस की जो भी एसेट और लायबिलिटी उसका रिकॉर्ड। अब अगर ये बैलेंस शीट कितनी तारीख की है? 31/3 की है। और अब आप इस डेटा को किस पे लेना चाह रहे हो? टैली में लेना चाह रहे हो, तो आप कैसे लोगे उस पर बातें करेंगे। पहले हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट आप सभी को पता होगा, आप कॉमर्स वाले हैं, मुझे बताना अगर मैं कहीं गलती करूँ तो। इधर एसेट्स होती है, इधर लायबिलिटी होती है, इधर अमाउंट डाल देते हैं अपन, इधर भी अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। लायबिलिटी कुछ इस प्रकार है, मान लो ये जो बड़ौला हुंडई है ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, किसी एक ऑनर की फर्म है, तो इनकी कैपिटल दिख रही है, इनकी कैपिटल दिख रही है मान लो कितना हुआ? 6 करोड़ रुपए, ठीक है। इनका इनका पीएनएल अकाउंट दिख रहा है पिछले साल का, पीएनएल अकाउंट जो प्रॉफिट कमाया इन्होंने, मान लो वो यहाँ पर दिख रहा है 80 लाख का, और लेस इनकी ड्राइंग दिख रही है यहाँ पर 20 लाख की, तो कितना हो गया है? ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ऐसे अकाउंटेंट बनोगे? कितना हो गया? मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? 6 करोड़ 60 लाख, ठीक है, सही है, ओके। अब दूसरा जो देखिए, ये हो गया पहला फिगर। दूसरा फिगर है इनका रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस में वो पैसा होता है जो प्रीवियस ईयर में कमाया गया होता है, बच रहे होते हैं। तो मान ले इनके रिजर्व में 1.5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तीसरा, इन्होंने एचडीएफसी से लोन ले रखा है, मान लो ये लोन इनका चल रहा है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। चौथा, इनके सन्डी डेटर, तो खैर मुझे सन्डी डेटर में इनका एक ही डेटर है, ये हुंडई कंपनी, ठीक है। हुंडई से ही मान लेते हैं, हुंडई प्राइवेट लिमिटेड। और हुंडई प्राइवेट लिमिटेड जो है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ। मान लो ये चेन्नई से इनकी गाड़ियां आती है, तो ये मैंने यहाँ चेन्नई लिख दिया। मान लो अभी इनकी जो आउटस्टैंडिंग चल रही है कंपनी के साथ, वो 4 करोड़ रुपए की चल रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है लायबिलिटी में? मान लो इनका मार्च महीने में आउटस्टैंडिंग रेंट दिख रहा है, शोरूम रेंट। कौन सा शोरूम जो है, जो लगा रखा है, उसका रेंट दिख रहा है मार्च महीने में 4 लाख रुपए। अब आप इसकी टोटल अप कर लीजिए, ज्यादा विस्तार नहीं करते। 6 करोड़ 60 लाख, ठीक है। तो 6 करोड़ 60 लाख में हम 1.5 करोड़ और जोड़ते हैं तो 8 करोड़ 10 लाख हो गया। 2 करोड़ और जोड़ते हैं तो 10 करोड़ 10 लाख हो गया। 4 करोड़ और जोड़ते हैं तो 14 करोड़ 10 लाख हो गया। और 4 लाख और जोड़ते हैं तो 14 करोड़ 14 लाख हो गया। 14 एंड 000, यानी बैलेंस शीट में जो नेटवर्थ है, इसे हमेशा जो नीचे का टोटल होता है उसे क्या कहता है? नेटवर्थ। इनकी जो नेटवर्थ है वो 14 करोड़ 14 लाख की, ठीक है। अब हम एसेट साइड में बातें करते हैं, तो एसेट साइड में सबसे पहले बात करते हैं हम फर्नीचर एंड फिक्सचर। शोरूम बनाने में बहुत फर्नीचर लगा होगा, राइट। तो मान लो इनका फर्नीचर है 2 करोड़ का,
ठीक है। और वो फर्नीचर एंड फिक्सचर में आ गया, 2 करोड़ का फर्नीचर लगाया और एसी लगा दिए, एयर कंडीशनर डाल देते, पूरे शोरूम में एसी लगा रखे इन्होंने। मान लो इनके 80 लाख रुपए की एसी है, और आपको और है चलो व्हीकल्स में भी डाल देते हैं। इनके पास जो जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स का मतलब इन्होंने ऑफिस के जो व्हीकल्स ले रखे, सपोज मान लो वो 1.5 करोड़ के इनके पास व्हीकल्स है। व्हीकल्स का मतलब कौन से वाहन? आने जाने के लिए, हाँ आने जाने के लिए, गाड़ियां लाने के लिए, ट्रक व्रक में जो भी है वो कितने हैं एसेट के रूप में? व्हीकल कितने हैं? 1.5 करोड़ के। ये मैं एसेट डाल देता हूँ, गाड़ियां लाने के लिए वो मशीनें, वो कंटेनर वगैरह, ये सब ठीक है। तो ये व्हीकल्स इनके पास 1.5 करोड़ के। अभी और चाहिए हमें, छोटी मोटी कोई, हाँ ठीक है, मशीनरी भी मान लेते हैं, मशीनरी एंड टूल्स, मशीनरी एंड टूल्स, ठीक है। तो सपोज ये भी इनके पास 1.5 करोड़ की है। बिल्डिंग तो किराए पे है ना, बिल्डिंग एसेट नहीं हो सकता, किराया लिख दिया। अभी डेटर को नहीं घुसाते अपन, ठीक है, क्योंकि डेटर को घुसाते फिर वो लंबी चौड़ी लिस्ट डालनी पड़ जाएगी डेटर्स वाली, डेटर्स की। चलो सन्डे डेटर भी डाल देते हैं, अब आपको नाराज नहीं करते। सन्डे डेटर कितने हो गए इनके? अब मैंने स्टार मार्क लगा दिया, क्या लगा दिया? स्टार मार्क, ठीक है। अब देखिए सन्डे डेटर पे मैंने स्टार लगा दिया है, हुंडई कंपनी पे मैंने हैशटैग लगा दिया है। अब ये क्यों लगाया अभी मैं आपको बताऊंगा। और ठीक है, सन्डे डेटर मान लो इनके है 6 करोड़ रुपए। पहले गिनो कितने हुए हैं? 11 करोड़ 80 लाख। वो डेटर बहुत हो गया, बर्बाद हो जाएगा। 2 करोड़ के डेटर रखे हैं अपन, ठीक है, 2 करोड़ के डेटर। अब कितने हुए? 7 करोड़ 80 लाख। मान लो यहाँ पर अब हम इनके बैंक अकाउंट की बातें करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में इनके पास, इनका एक खाता है आईसीआईसीआई बैंक में, जिसमें इनके पास पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपया, और एक खाता है इनका एसबीआई बैंक में, जिसमें इनके पास पड़ा हुआ है 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है, 1.5 करोड़। तो अब कितने हुए? और जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जो बचा हुआ होगा उसे हम क्या डाल देंगे? क्लोजिंग स्टॉक, और डबल स्टार मार्क डाल देंगे, ठीक है। 2 करोड़, और देखिए पहले हम करोड़ों की गिनती को काउंट कर लेते हैं। पहले 2 करोड़ ये ले लेते हैं, 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ मतलब कि 3 और 2 5 करोड़ हो गए, ये 7 करोड़ हो गए, ये 8 करोड़ हो गए, ये 9 करोड़ 50 लाख हो गए, और 10 करोड़ 30 लाख हो गए। अब 14 करोड़ 14 लाख में से 10 करोड़ 30 लाख माइनस कर दो, 13 करोड़ 14 करोड़ 14 लाख में से 10 30 माइनस कर दो, 14 माइनस 10 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 84 लाख रुपए। तो ये आपके क्लोजिंग स्टॉक, आपको वैल्यू बतानी 3 करोड़ 84 लाख की, तब जाके आपकी बैलेंस शीट मैच करती है, ठीक है। अब हमने यहां पर सारी चीजें डाल दी है, लेकिन हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, 3 चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो जो हुंडई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है, उसको, उसके ऊपर मैंने हैशटैग लगा रखा है, तो मैं वर्किंग नोट डालूंगा। क्या डालूंगा? वर्किंग नोट। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, और इसमें मैं वर्किंग नोट डिस्क्राइब करने वाला हूं किसका? हैशटैग।
हैशटैग को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ये जो Hyundai है, Hyundai प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये एक रेगुलर टैक्स पेयर है। मैं यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये क्या है, रेगुलर टैक्स पेयर, ठीक है। मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये रेगुलर टैक्स पेयर है, इनका जीएसटी नंबर, अब मुझे यहाँ इनका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। अब ये Hyundai प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की है, तो आपको चेन्नई का कोई जीएसटी नंबर यहाँ पर एक तरह से डालना पड़ेगा, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर होगी ये, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हैं। Hyundai प्राइवेट लिमिटेड रेगुलर टैक्स पेयर हो जाएगी, इसका जीएसटी नंबर अभी अपन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। इसका जो ग्रुप आप लोगे वो सन्डी क्रेडिटर आपसे पैसे मांग रही है, ठीक है, और इसका 4 करोड़ का बैलेंस है। इसमें आपको एक ऑप्शन भी यस करना पड़ेगा, बिल वाइज डिटेल। इससे जैसे आप यस करोगे, इसकी बिलिंग डिटेल भी डालनी पड़ेगी कि ये 4 करोड़ किस बात पे मांग रही है पहले से। तो आपको पहले के कुछ बिल यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। अब देखिए ये जो बिल वाइज डिटेल है वो निम्न प्रकार है। पहला बिल नंबर मान लो Hyundai HPL/033 करके एक बिल है, जिसकी वैल्यू मान लो 4 करोड़ है ना, जिसकी वैल्यू मान लो 2 करोड़ है, 2 करोड़ रुपए का बिल था वो। और वो बिल था मान लो 1 फरवरी 2021 का, ठीक है, या फिर 1 दिसंबर 2020 का बिल था। दूसरा बिल जो था जिस पे आपने ये माल मंगवाया था, ये बिल का नंबर था HPL 87। ये मैं पहले के बिल की डिटेल चढ़ा रहा हूँ। ये बिल था आपका 50 लाख का, और ये था आपका 31 दिसंबर 2020 का, जब आपने और गाड़ियां खरीदी थी। तीसरा बिल जो पेंडिंग है, दैट इज HPL 111 नंबर का, और ये रिमेनिंग 1.5 करोड़ का बिल था सपोज, और ये बिल पेंडिंग था 1 फरवरी 2021 का। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इसे ये क्या है, बिल डिटेल्स, यानी जो आउटस्टैंडिंग बिल डिटेल्स है, ये क्या है, इन्हीं बिलों के अगेंस्ट में वो पार्टी क्या मांग रही है आपसे, पैसे मांग रही 4 करोड़। 4 करोड़ आप यहाँ पर बैलेंस शीट में उसकी आउटस्टैंडिंग बता रहे हो ना, कि वो पार्टी आपसे 4 करोड़ रुपए मांग रही। क्यों मांग रही, ये बिल है जो पेंडिंग चल रहे हैं, ये सारे बिल क्या चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। इन्हीं बिल का पैसा है जो आपको चुकाना है उस पार्टी को, ठीक है। अब हमें एक चीज निकाल के लानी, कौन सी, जीएसटी नंबर, ठीक है। चलिए जीएसटी नंबर निकाल के लेके आते हैं। अब ये आपको इंटरनेट पे चलना पड़ेगा इसके लिए। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है वो होगा आगे भी, इसलिए इसको उतारना अंदर, ऐसी चीजें हमारे सामने आएगी, ठीक है। हम सबसे पहले चल रहे हैं कि हमें एक जीएसटी नंबर चाहिए। अब मैं चाहूँ तो ऐसे ही उतार देता, अभी 15 डिजिट कुछ भी लिख देता, लेकिन मैं ओरिजिनल डेटा पे वर्क करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जीएसटी की रिपोर्ट्स पे भी उसके इफेक्ट देखने हैं। तो मैं एक चेन्नई का GSTIN ले लेता हूँ। देखिए चेन्नई का GSTIN आपको ढूंढना है, इंटरनेट ही आपको ये चीज बता पाएगा। चेन्नई आता है आपका तमिलनाडु में, राइट। ये रहा तमिलनाडु का GSTIN नंबर, ये देखिए, ये आपका एक चेन्नई का जीएसटी नंबर दे रखा है यहाँ पर, इसको अपन ले लेते हैं। 33 33
33 AAAAG 5588Q 1Z3। तो माना कि ये एक जीएसटी नंबर है चेन्नई का। देखिए अब मुझे ये देखना है सही है कि नहीं है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा तमिलनाडु जीएसटी कोड 33, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सही है। अब हमें क्या करना है, ये हमने एक तो हुंडई प्राइवेट लिमिटेड की क्या बना दी है, डिटेल्स डाल दी है। अब हम सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से डेटा को चढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये स्टार और डबल स्टार वालों को भी सॉल्व कर देते हैं कि ये क्यों डाले गए, इनकी भी डिटेल्स डाल ही देते हैं। ठीक है, तो इनकी डिटेल्स डालते हैं। ये हुआ हमारा पहला वर्किंग नोट। कौन सा? हमारे जो क्रेडिटर है, जो हमसे 4000 रुपए मांग रहा है, 4 करोड़ रुपए मांग रहा है। वो क्यों मांग रहा है, किन किन बिलों के अगेंस्ट में मांग रहा है, ठीक है, ये हमें बताना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले कुछ लेजर्स बनाकर उन लेजर्स को, ये बैलेंस शीट कैसे चढ़ाओगे आप 1 अप्रैल में, ये आपको क्या करना है, ये अगर इस पिछले फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट है, तो आपको ये 2021-22 फाइनेंशियल ईयर है, उसमें इस डेटा को कैसे ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में चढ़ाया जाएगा, किस प्रकार ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में चढ़ाया जाएगा, चलिए इस पे बातें करेंगे हम। तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं। पिछले वर्ष के क्लोजिंग बैलेंसेस को वर्ष 2021-22 में ओपनिंग बैलेंस के रूप में निम्न प्रकार अपलोड किया जाएगा, अपलोड करेंगे, निम्न प्रकार अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अब आप कैसे करोगे, निम्न प्रकार करोगे। इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि आपको सबसे पहले जो कंपनी आपको ओपन है, आपकी कंपनी गेटवे ऑफ, आपकी कंपनी का जो गेटवे ऑफ टैली है, जीओटी, गेटवे ऑफ टैली को शॉर्ट में जीओटी बोलेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। अब देखिए कैसे आप इसे अपलोड करोगे। ये देखिए ये मेरी कंपनी है बड़ौदा हुंडई, जो मैंने बना रखी है प्रीवियस क्लास में। अब मुझे इसमें इसको अपलोड करने के जो तरीके हैं, मेरे को 2 तरीके हैं। एक मैं इसे एक एक करके अपलोड करूं 1 by 1, एक मैं इसे मल्टीपल करके अपलोड करूं। अभी मैं मल्टीपल आपको नहीं बताने वाला, अभी मैं सिंगल सिंगल करके अपलोड सिखाऊंगा। तो आप देखिए कि इसको अपलोड कैसे करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट, गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट। आपको गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर्स में क्रिएट पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली सबसे पहला ऑप्शन ऊपर ही ऊपर मास्टर लिखा हुआ होता है, उसमें क्रिएट। मास्टर्स में क्रिएट करके आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सारे मास्टर्स आपको नजर आएंगे। जैसे ये सारे नजर आएंगे, जो भी मास्टर्स होते हैं, जैसे लेजर हो गया, ग्रुप हो गया, वाउचर्स हो गया, यूनिट हो गई, आइटम हो गया, ये सब आपको नजर आएगा। आपको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको ये जो डेटा है वो किस रूप में चढ़ाने, ये आगे। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, लेजर के तरह चढ़ाने। ये सारे जो हमारी बैलेंस शीट में जो चीजें दिख रही है वो क्या है, लेजर से। अकाउंट्स को टैली में क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। तो आपको लेजर की तरह चढ़ाने हैं, तो लेजर पे क्लिक करो।
और अब देखिए, अब आपको ये लेजर पे क्लिक करते ही लेजर, अब देखिए क्रिएट में गया मैं और मैं क्या बनाऊंगा, लेजर। अब देखिए मुझे यहाँ पर कुछ लेजर्स बनाने, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, पाथ हो गया। अब मुझे यहाँ पर कुछ लेजर बनाने, सबसे पहला लेजर मैं बनाने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट। सर आप कैसे बनाने जा रहे हो, अपनी मर्जी से करोगे क्या? तो देखो इसमें है, मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रहा, क्या बना रहा हूँ, कैपिटल। कैपिटल कितनी है, 6 करोड़ की। अब देखिए करोड़ों का बिजनेस जब आप कर रहे हो तो आपको बिंदियों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ी किसमें होती है, बिंदियों में ही होगी। और ये बिंदियां आपको यहाँ से पता पड़ेगा, यहाँ ये स्क्रीन हमेशा वॉच करना। ये कौन सी स्क्रीन है, ओपनिंग बैलेंस वाली। मैं बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गड़बड़ होती है, ठीक है। तो कैपिटल, अब कैपिटल एक तो बिंदियों का ध्यान रखना, जब डेटाबेस बहुत बड़ा डेटा हो, है ना। और एक आपको ध्यान रखना है ग्रुप का, लेजर बनाते वक्त सही ग्रुप का सिलेक्शन होना जरूरी है। अगर ग्रुप गलत डाले तो सब खेल खत्म हो जाएगा। ये सेम टू सेम वैसा ही होता है, जहां पर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना होता है फॉर्म में और आप अपनी दादी का नाम लिख देते, तो वो ग्रुप ही गलत हो गया। फॉर्म हम जब भरते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम क्यों सावधानी बरतते हैं वहां पर, इसलिए क्योंकि गलत नहीं हो जाए। आजकल तो बार कोड ओएमआर सीट जो होती है उसमें हम भरते हैं, उसमें गड़बड़ी करोगे गड़बड़ी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू एबीसीडी आता है, अब आपने वहां पर ए आंसर और डी डाल दिया तो क्या थोड़ी उस पर आंसर आपको मिलने वाला है, गलती गलती ही होती है, इसलिए गलती होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। कैपिटल का ग्रुप क्या होता है, कैपिटल। अब देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होता है। अब आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर परमानेंटली फिट होना चाहिए कि कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होता है। अगली बार कभी कब कैपिटल बनाना पड़ गया तो हमें फिर मेरे को वापस ये नहीं बोलना पड़े कि इसका ग्रुप क्या हो, फिट हो जाना चाहिए अंदर। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजी का मतलब होता है ऑनर द्वारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है बिजनेस के अंदर, उसे हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। जो पैसा बिजनेस में ऑनर लगाता है अपने घर से लेके आके, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर इस बड़ोला हुंडई का जो भी ऑनर है उसने अपना कितना व्यक्तिगत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, 6 करोड़ रुपए, ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2021 का। जरूरी नहीं कि ये 6 करोड़ रुपए उसने एक साथ लगाए होंगे, ये पिछले वर्षों में उसके द्वारा जो भी लगाया गया है उसका अपना कंट्रीब्यूशन वो दिखा रहा है, शो कर रहा है कितना, 6 करोड़ रुपीस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सही ग्रुप का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी। इस वजह से मैं यहाँ लेजर और उसका ग्रुप लिख रहा हूँ। कैपिटल का ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। और एक और चीज आपको डालनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी सबसे लास्ट में जाके, इसका ओपनिंग बैलेंस। ये यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालना 1 अप्रैल 2021 का 6 करोड़, कितने हुए, 6 लाख, और ये 6 करोड़, सही है, यस, ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी, थोड़ा सा केयरफुली आप डेटा एंटर करें। आपको कर्सर लेके जाएगा सीआर साइड में, तो ये देखिए जो लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट में, इन ये सारे लेजर जब आप बनाने उतरोगे, ये सारे, इनका बैलेंस क्या होगा, ये ध्यान देना, इनका बैलेंस सारों का क्या होगा, सीआर ही होगा। और जब आप असेट साइड डालने जाओगे इनका बैलेंस डीआर होगा, ये ध्यान रखना, डॉक्टर नहीं, डीआर। आप ये डेटा इस तरह से डाल सकते हैं, बिंदिया गिन लेना और डाल देना, ठीक है। और ये मैं आगे सीआर लिख भी देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन बोलते हैं कि भैया आंख खोल के जाना, खड्डे में मत गिरना, फिर भी गिर जाता है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये करना है आपको। दिस इज लेजर एल, दिस इज जी यानी ग्रुप, एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस, ओके, एंड दिस इज द नॉट, ये जो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो शो करता है। तो ये आपको ध्यान देना। तो ये हो गया आपका कैपिटल, और आप इसे सेव कर दीजिए बिना सोचे समझे। ये आपका पहला लेजर आपने डाला, यानी पिछले वर्ष की क्लोजिंग बैलेंस शीट के जो आंकड़े हैं उसे आप इस वर्ष, पिछले वर्ष में एक दिन पहले के, एक दिन पहले यानी 31 मार्च के जो आंकड़े हैं वो 1 अप्रैल में इस तरह से चढ़ाए जाएंगे। 31 मार्च यानी क्लोजिंग,
1 अप्रैल यानी नए फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग, ठीक है। और अब क्या डालना है, पीएनएल, ये कितना है सर, ये 80 लाख रुपए इस साल हमारा प्रॉफिट बनकर आया। ओके, अगर आप चाहते हो कि आप इस पीएनएल को अलग ही दिखाना चाहते हो तो आप पीएनएल अकाउंट में इसका ग्रुप पीएनएल ही होगा और आप ओपनिंग में कितना डाल दीजिए, हो गए, हो गया ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि यह लेजर पहले से बना होता है, पीएनएल लेजर पहले से बना हुआ होता है। सर ये आपको कैसे पता, टैली के अंदर 2 लेजर पहले से ही बने होते हैं, उन्हें नहीं बनाना होता है, एक तो कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर पहले से बना होता है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप क्रिएट नहीं करना, इसके लिए आप इस लेजर को क्या करिए, ऑल्टर कर लीजिए और ऑल्टर में जाके इसका बैलेंस डाल दीजिए। ये कैसे करते हैं सर, ऑल्टर करिए, क्या करिए, ऑल्टर। ऑल्टर कैसे करते हैं सर, ये तो क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, कैसे ऑल्टर करें, बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए। और जो पहला ऑप्शन था क्रिएट, उसकी बजाय दूसरा ऑप्शन होता है ऑल्टर। ऑल्टर में जाइए, लेजर में जाइए और देखिए ये पीएनएल है, आपने तो अभी एक ही बनाया, तो ये दोनों कहां से आए, पहले से मौजूद है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, बिन बनाए मेहमान। इसको एंटर मारिए पीएनएल के ऊपर और जाइए अंदर घुस के इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दो, कितना, ठीक है ज्यादा हो गया, हाँ एक ज्यादा हो गया, सॉरी, 1 2 80 लाख है ना, ये 2, ये 2 और ये, ठीक है। ये यहाँ मैंने आपको पहले भी बोला, आपकी नजर यहाँ रखनी है, 6 करोड़ 80 लाख हो गए, तो वो जीरो यहाँ से काउंट होंगे, वरना इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे डालना, तो उससे आप गलती नहीं करोगे, हैं वापस बाहर आ जाते, ठीक है। तो देखिए ये ऑल्टर करना पड़ेगा हमें, और ऑल्टर का तरीका वही है कि ये ऑल्टर कहाँ से होगा, आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा, ऑल्टर में जाइएगा वहां से और लेजर ले लीजिएगा और पीएनएल को वहां से ऑल्टर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही तरीका है आपका ऑल्टर करने का। अब हम तीसरे लेजर पर बातें करते हैं। तो ये ऑल्टर करके आ गए, अब वापस से ड्राइंग कितने की है, 20 लाख की ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ये जो पीएनएल होता है ना, इसका ग्रुप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पीएनएल का ग्रुप कभी पीएनएल नहीं होता है, वैसे आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रुप प्राइमरी होता है, क्या होता है, प्राइमरी, ठीक है। अब हम तीसरा लेजर बनाने जा रहे हैं, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब व्यक्तिगत उपयोग हेतु या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजनेस से ऑनर वापस अपना पैसा निकालता है, लगा रहा है तो कैपिटल, निकाल रहा है तो ड्राइंग, तो इसका ग्रुप भी कैपिटल ही होता है, इसको कैपिटल में ही डालना पड़ता है आपको। और ये 20 लाख रुपए आप बताओगे, इसका बैलेंस आप डेबिट बताओगे, ये आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि अगर आप इसे क्रेडिट करते हो तो ये तो कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और हमें इसे कैपिटल में से लेस करना है, तो इसका बैलेंस हमें डेबिट डालना पड़ेगा। अब कैसे डालेंगे सर, क्रिएट करना है ड्राइंग का लेजर, तो क्रिएट में जाए, क्रिएट लेजर ड्राइंग। सर अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है और हम ऐसे गलत और कुछ लिख ले तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आपने डाला, आप समझ भी रहे हो इसको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो मतलब, ठीक है। फाइन,
ड्राइंग का ग्रुप कैपिटल, एंड इन दैट केस आप इसमें भी ये सारी चीजें न डालें, सिर्फ 20 लाख रुपए आपको डालने हैं। दो और ये यहाँ डेबिट करोगे, जैसे आप डी प्रेस करोगे, डी और एंटर मारोगे, तो आप यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं कि देखिए 6,80,000 रुपए अभी तक क्रेडिट चल रहा है। 20 लाख का क्या कर दिया, 6,80,00,000 रुपए क्रेडिट चल रहा है, 20 लाख रुपए आपने डेबिट कर दिए, तो बचे कितने, 6,60,00,000 रुपए बचे, और आप इसे सेव कर दो। ठीक है, ये आपने ड्राइंग बना दिया। और अब नंबर आता है रिजर्व एंड सरप्लस का, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास तक का। ठीक है, ये काम आज आपको करना है, अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और अपनी कंपनी बनाकर, कंपनी तो आपने कल बना ली होगी, जिसने नहीं बनाई वो बना लीजिएगा कल की क्लास देखते हुए। और आज ये तीनों लेजर, 2 तो बनेंगे और उनमें ओपनिंग बैलेंस डाल देना, और एक अल्टर होगा और उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल देना। ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, समझा ज्यादा रहा हूं, करवा सिर्फ बहुत कम रहा हूं। टैली में जाके बैठोगे तो ये आप 10 मिनट में, हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। ठीक है, तो ये आप करिएगा, और फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में, जब हम बातें करेंगे आगे की चीजों के ऊपर। थैंक यू सो मच।